दोस्तों, सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा परमाणु हमारे इतिहास का सबसे बड़ा राज खोल सकता है। बताता है कि मिस्र के पिरामिड कितने पुराने हैं, बताता है कि डायनासोर कब मिट गए, यहाँ तक कि यह भी बता सकता है कि कोई प्राचीन कंकाल 500 साल पुराना है या 5000 साल पुराना है। और ये जादू है कार्बन डेटिंग का। आज हम बात करेंगे कार्बन डेटिंग की, यानी वो वैज्ञानिक तकनीक जो झूठ को झूठ और सच को सच साबित कर देती है। कार्बन डेटिंग क्या होती है, कार्बन डेटिंग कब शुरू हुई थी, कैसे काम करती है, किसने खोजी, किसी वस्तु की सही उम्र कैसे पता चलती है और इसका मानव इतिहास में क्या महत्व है, सब कुछ जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। पहले हम बात करेंगे कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी पुरानी चीज की असली उम्र पता की जाती है। मतलब वो चीज कब बनी है या वो चीज कितनी साल पुरानी है। और गौर करने वाली बात यह है, ये टेक्निक उन चीजों पर लागू होती है जो जीवित चीजों से बनी होती है। सिर्फ जीवित चीजों से बनी चीजों पर ही ये टेक्निक लागू होती है। जीवित चीज जैसे लकड़ी होगी, हड्डी होगी, कपड़े होंगे, कागज, पेड़ पौधे के अवशेष, कोयला, जानवरों के अवशेष, मानव शव यानी कंकाल, इस तरह की चीजों पर ये टेक्निक काम करती है। और अगर आप बात करें कार्बन डेटिंग के फायदों के बारे में, तो सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा है इतिहास की सच्चाई सामने आती है कार्बन डेटिंग से। वो बताता है कि कौन सी चीज कितने साल पुरानी है, साबित करके। दूसरा है आर्कियोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार, यानी कब्रें, मंदिरें, राजमहल, गुफाएं, संभवताएं, इन सब की उम्र कैसे पता चलती है, कार्बन डेटिंग से बिल्कुल सटीक उम्र। ये तो बिल्कुल नहीं सटीक तो नहीं बता सकते, जिसके बारे में आगे बात करूंगा मैं। और तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डेटिंग का फायदा यह है कि झूठ, अफवाह और मिथक खत्म कर देता है परमाणु के साथ में। और वो किस तरह की, बहुत से लोग है ना अपने पास से ही अफवाह बनाते रहता है कि ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, इसकी उम्र ये हुई होगी, ये इतने साल पुराना है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जब कार्बन डेटिंग की जाती है तो हमें उसकी सही उम्र पता चल जाती है। सही उम्र पता चलने के बाद में जितनी भी अफवाहें उड़ रही होती है, मिथक उड़ रहे होते हैं, झूठ चल रहे होते हैं, उन सब की कोई जगह नहीं रहती। और बात करें चौथे नंबर की, मानव सभ्यता का असली इतिहास सामने आया कार्बन डेटिंग से। जैसे कि सिंधु घाटी का इतिहास, मिस्र का इतिहास, रोमन सभ्यता का इतिहास, इन सब की उम्र कार्बन डेटिंग से जानी गई और लोगों को बताई गई इनकी सही उम्र। और अगर बात करें कार्बन डेटिंग के लिमिट की, तो कार्बन जो डेटिंग है ये 50,000 साल से 60,000 साल पुरानी चीज़ों तक की काम करती है, क्योंकि इसके बाद कार्बन 14 लगभग पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देती है। अगर कोई जीवित चीज़ 50-60 हज़ार साल पुरानी है तो ये बता सकता है कि उसकी उम्र क्या रही होगी या कितने साल पहले जिंदा रही होगी, कितने साल पहले मरी होगी। और वो भी 100% सटीक टाइम डेट नहीं बता सकती, लगभग उससे मिलती जुलती ही टाइम डेट ये बता पाती है कार्बन डेटिंग। और बात करें इसके ऊपर विवाद की, तो कुछ लोग कहते हैं कि कार्बन डेटिंग हमेशा 100% सही नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। अगर सैंपल खराब हो, प्रदूषित हो या गलत तरीके से रखा गया हो तो रिजल्ट गलत हो सकता है, लेकिन सही तकनीक से मिलते हुए प्रमाण बेहद सटीक होते हैं। और अगर बात करें कार्बन डेटिंग से मिले महान परमाणु के बारे में कि महान क्या चीज़ों की खोज या क्या चीज़ों की टाइम बता पाई है कार्बन डेटिंग, उनके बारे में तो पहला है मिस्र की मम्मीज की असली उम्र साबित करी कार्बन डेटिंग ने, और उनकी उम्र बताई गई लगभग 3000 से 4000 साल पुरानी मम्मीज है। इस तरीके से कार्बन डेटिंग बताती है एक नंबर के बीच में, सटीक कभी भी नहीं जवाब दे पाती। दूसरा है पिरामिड्स की असली उम्र पता चलती है, जो कि लगभग है 4500 साल पुरानी। तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5500 से लेकर 8000 साल पुरानी। और चौथा है हिमालय से मिले मानव अवशेष, वो 9000 साल पुराने निकले। और बात करें कार्बन डेटिंग के इतिहास की, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी। कार्बन डेटिंग की खोज 1940 के दशक में हुई थी। इसे एक अमेरिकी वैज्ञानिक विलार्ड फिल्च लीबी ने खोजा था। 1950 में उनकी रिसर्च छपी। इस महान खोज के लिए 1960 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो स्टार्ट में हमने बात करी थी कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, अब हम बात करेंगे कार्बन डेटिंग कैसे काम करती है।
मान लो कि हमारी पृथ्वी की हवा में एक खास प्रकार का कार्बन होता है जिसे हम कार्बन 14 कहते हैं। यह रेडियो एक्टिव होता है, यानी समय के साथ धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है। जब कोई पौधा उगता है या कोई जानवर या कोई इंसान खाना खाता है तो वे हवा और खाने से कार्बन 14 अपने शरीर में बनाते हैं। यानी जब तक कोई जिंदा है उसके शरीर में कार्बन 14 का लेवल बैलेंस रहता है, हर एक जीवित चीज के अंदर, चाहे वो कोई हो, इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो। और जीव की मृत्यु के बाद कार्बन 14 का अंदर आना बंद हो जाता है। जब पौधा, जानवर या कोई इंसान मर जाता है तो उसके शरीर में नया कार्बन 14 आना बंद कर देता है। जब कोई पौधा या जानवर या कोई इंसान मर जाता है तो उसके शरीर में नया कार्बन 14 अंदर जाना बंद हो जाता है। लेकिन जो कार्बन 14 अंदर पहले से था वह धीरे धीरे टूटना शुरू कर देता है, यानी धीरे धीरे खत्म होना शुरू कर देता है। वैज्ञानिक मापते हैं कि कितना कार्बन 14 बचा है, क्योंकि कार्बन 14 एक निश्चित स्पीड से टूटता है। उसका हाफ लाइफ 5730 साल है, यानी 5730 साल बाद उसका आधा हिस्सा खत्म हो जाता है। किसका? कार्बन 14 का। तो वैज्ञानिक पुराने चीज़ों से देखते हैं कि आज कितना कार्बन 14 का हिस्सा बचा हुआ है और कितना ख़त्म हो चुका है। उसी के आधार पर उम्र निकल जाती है। तो वैसे तो कार्बन डेटिंग के बारे में हम और भी बहुत ही चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बेसिक बताया है इतना काफ़ी है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साइंटिस्ट नहीं है। बस नॉलेज के लिए मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके काम आ सकती है। नहीं तो और भी डिटेल में कि कार्बन के हर एक जीवित प्राणी के अंदर 3 तरह के कार्बन होते हैं, कार्बन 12 एंड 13 एंड 14। इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी जा सकती है इसके ऊपर, और भी बहुत सी चीज़ें बताई जा सकती है इसी से रिलेटेड। लेकिन बस इतना काफ़ी है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीपली किसी भी चीज़ को नहीं जानना चाहिए। जब अगर हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो डीपली जानो, नहीं तो ऊपर ऊपर से बेसिक हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज़ की।